क्यों आते हैं? हमारे सांसारिक कार्यों में संतों का कोई काम तो नहीं होता, पर फिर भी संत आते हैं और सबसे पहले वही आते हैं, काम बाद में शुरू होते हैं। संतों के आने का एक ही मकसद है, वो तुमको याद दिलाने आते हैं कि सब कार्य परमात्मा की तरफ से हो रहा है। ना तो तुम चिंताएँ करना, ना तुम बर्डन फ़ील करना, ना कुछ सोचना, लेकिन ये रथ भगवान को सौंप के अर्जुन की तरह निश्चिंत होके बैठ जाना। हालाँकि दुनिया में ये सब बात सबको मालूम है, इसके बावजूद भी जब कोई परिस्थिति आती है, कोई कारण बनता है, इंसान फिर कर्ता भाव में आ जाता है, फिर बोझिल होने लगता है, फिर थकने लगता है, फिर घबराने लगता है। इसलिए याद दिलाना पड़ता है कि करन करावण आपे आप मानुष के कछु नाहि हाथ, मानुष जतन करत बहुभात जिसके करत वृथा जात। तुम कुछ भी सोच रहे हो, कर रहे हो, सब कर्तव्य व्यर्थ हैं, क्योंकि हुक्म बना पड़ा है और सब कुछ हुक्म के अंतर्गत होता रहता है। सो संत तुम्हें आके याद दिलाते हैं कि तुम कर्ता भाव से भारी मत हो जाना, बोझे मत उठा लेना, रिलैक्स होके रहना, आनंद में रहना और ईश्वर की ओर से सब कुछ होता हुआ देखना। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया? कौन ये सृष्टि के सुपरछाई? मेरा असल स्वरूप क्या है? जब ये शरीर वजूद में नहीं आया तो मैं कौन था? और इस शरीर की मृत्यु के बाद मैं क्या होऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी गति क्या है? सद्गति क्या है? दुर्गति क्या है? बंधन की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र क्या है? हमने कभी विचार नहीं किया इन बातों पर। सिर्फ एक ही बात पता है, पैदा हो गए, बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, फिर शादी कर लेंगे, फिर बच्चे कर लेंगे, फिर उनको पाल लेंगे, फिर मर जाएंगे। सबके पास एक इतनी सी स्टोरी है बस। स्वामी साहब संत हुए। एक दिन बैठे हुए थे, एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उसको बुलाकर पूछते कहाँ जा रहा है? वो बोला स्कूल जा रहा हूँ। संत बोला स्कूल जाके क्या करेगा? बोला पढ़ूंगा। पढ़कर क्या करेगा? नौकरी करूँगा। फिर शादी करूँगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाऊँगा, फिर उनकी शादी करके सेटल करूँगा, फिर बोला फिर मैं मर जाऊँगा। संत बोले समझ गया। अब लड़का हैरान हो गया, बोला क्या समझ गया आप? मैं समझ गया, मरने की तैयारी हो गई है। भाई अल्टीमेटली तूने सोचा तो यही है कि तुझे मर जाना है, लेकिन मरने से पहले तूने क्या करना है ये भी तो विचार कर। इंसान के साथ संसार में यही हालत हो रही है। जो वो करने आया वो तो उसको याद ही नहीं, क्योंकि याद कौन दिलाता है? याद संत दिलाते हैं। कभी इत्तेफाक संतों से टकराओ तो संत याद दिला देते हैं, वरना संसार के लोग क्या याद दिलाते हैं? फ़र्ज़, धर्म, ड्यूटीज़ कौन सी संसार वाली? असली ड्यूटी तो संत याद दिला सकते हैं, क्योंकि जो जानता है वही जनवा सकता है। जिसने इस मकसद को पहचाना, पूरा किया, वही हमें प्रेरित कर सकता है। पर अगर कोई स्वयं नहीं जानता, हम सांसारिक लोगों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद नहीं जानते तो वो हमें कैसे जनवाएंगे? जिन बातों को वो जानते हैं वही तो हमें जनवा सकते हैं, और हम लोग को वो पक्का हो जाता है। अब देखो, बच्चा पैदा होता है, संतों ने पहचाना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है वो ओम ओम कहता है, और दुनिया के लोग कहते हैं ये ऊआ ऊआ कह रहा है। ध्यान से सुनना, वो कहता है कोअम, मैं कौन हूँ। फिर अपने से ही उसको अंदर से आवाज़ आती है सोहम ओम। उसको याद है आई एम सन ऑफ गॉड। लेकिन दुनिया के लोग क्या करते हैं? उसको पक्का कराते हैं ये तेरी मम्मी, ये तेरे पापा, ये तेरा जगत। हमको धीरे धीरे वही जगत याद हो गया। संसार में जो माता पिता हैं, जो पाना चाहते थे वो पा ना सके, तो वो औलाद को पाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई ना कोई शादी का बीज डाल देते हैं और हम पक्का कर लेते हैं ये ज़रूरी वाला प्रोसेस है, शादी तो करनी ही है। फिर इन्हीं पौधों को पानी देने में सारा ध्यान अपना केंद्रित कर देते हैं कि हमें तो यही करना है, पढ़ना, नौकरी, शादी, बच्चे पैदा करना और उनको सेटल करना और फिर मर जाना। टेंशन अगर करनी है तो ये करो कि ज़िंदगी के 25-26 साल बीत गए और जो हम करने आए थे उस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। सारा संसार याद है, ईश्वर की याद नहीं है। और अगर ईश्वर की याद दिलाई जाए कितनी, सुबह सुबह उठकर एक बार माथा टेक लिया, सलाम ठोक देते हो एक, बस हो गया। और हमारी अभी एज ही क्या है? बाकी सारे कामों के लिए यंग एज और सिमरन और भक्ति के लिए ओल्ड एज। बड़ी अजीब बात है। विचार करो हमारे एथिक्स कितने गलत हैं कि सारे कामों के लिए यंग एज, पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई, पेंटिंग, म्यूज़िक, सब सारे दुनिया के काम के लिए यंग एज। और भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? उसके लिए ओल्ड एज क्यों? सत्संग बूढ़ों का काम है, सिमरन बूढ़ों का काम है। बूढ़ों का काम नहीं है, ये भी जवानों का ही काम है। क्या विवेकानंद बुजुर्ग अवस्था में बढ़े? क्या वो ओल्ड एज के थे? 39 ईयर्स में तो उन्होंने अपना शरीर ही छोड़ दिया, और उससे पहले दुनिया को संदेश सुना गए, फॉरेन तक चले गए। क्या क्या कर लिया उन्होंने? यंग एज थी उनकी। स्वामी राम तीर्थ 33 ईयर्स सिर्फ जिए, और आज दुनिया उनको जानती है। बड़ी गलत धारणा है दिमाग में। शायद ये जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, शायद ये बुजुर्गों के लिए है। अरे बुढ़ापे में जब दिमाग ही नहीं होगा तो यहाँ आकर क्या करेंगे? ये वेदांत भी शुद्ध बुद्धि चाहिए, इसके लिए निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, गुरु के साथ दौड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, गुरु को कैच करने के लिए भी पावर चाहिए। ये भी यंग एज का काम है। ये सारी हमारी गलतफहमी है।